दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज है। उसके बावजूद भी स्टॉक में भारी गिरावट हो रही है। तो क्या है वजह, क्यों ये स्टॉक इतना गिर रहा है? अब आप देख सकते हो कि वारी एनर्जीज जो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी सस्ता है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया है। वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में 3700 रुपये का हाई बनाने वाला स्टॉक इस समय देखें तो 2200-2300 पे आ गया है। बहुत भारी नुकसान हुआ है उन लोगों को जो लगभग 3500 के आसपास खरीदारी कर चुके हैं इसमें, क्योंकि उस समय एक माहौल बनाया गया था कि स्टॉक ऐसे ही बहुत ऊपर जा सकता है। उस हिसाब से लोग इसमें फंस गए। लेकिन आगे की क्या संभावना, तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वारी एनर्जी का फ्यूचर क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे का टाइम है। इस समय निफ्टी एनर्जी 33,258 के स्तर पर है, जहाँ पे 608 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट है, यानी 1.80% गिरा है निफ्टी एनर्जी। तो गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज निफ्टी एनर्जी में बहुत भारी गिरावट है और नतीजा यह है कि वारी एनर्जी का शेयर भी ज़बरदस्त गिरा। तो यहाँ पे देख सको कि इस समय वारी एनर्जी का जो स्टॉक है आज 2370 के शुरुआत की थी, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 2344 के आसपास थी। इंट्राडे में 2393 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। ऊपर के लेवल से भयंकर बिकवाली शुरू हुई और इस वजह से 2207 का इसने लो बनाया और इस समय 2227 के आसपास, निचले लेवल के आसपास ही है। यहाँ पे 116 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 4.96% गिर चुका है वारी एनर्जी। वैसे यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट 20% का है। तो अपर सर्किट 2812 पे है और लोअर सर्किट 1875 के आसपास लगेगा। तो अब देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक 13 जनवरी को 2485 के आसपास आया था इंट्राडे में, और वहाँ से इसमें दूसरे दिन 14 जनवरी को तेज़ी बनी तो ये 2600 को पार किया। उसके बाद कम से कम 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 2600 के आसपास रहा। लेकिन आप देख सकते हो कि फाइनली 22 जनवरी को फिर से स्टॉक 2400 के आसपास आ गया। 23 जनवरी को यह 2300 के आसपास आया और आप 24 जनवरी को आज देखो कि 2200 के आसपास आ गया। 3 दिन की ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई, जो 2600 के आसपास स्टॉक था, वो स्टॉक 2200 पे आ गया और लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है लॉक इन पीरियड। तो इसका लॉक इन पीरियड खुल चुका है, जिसकी वजह से वो जो बड़े एंकर इन्वेस्टर हैं उनको मौका मिला है बिकवाली करने का, और अभी भी इसमें प्रॉफिट मिल रहा है उनको अच्छा खासा। तो इसी वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे रही है। तो करीब 40 लाख शेयर है जो अब 1% के आसपास वो बिकवाली के लिए आ सकती है, तो एलिजिबल हो गए वो शेयर। तो ये बिकवाली इसी वजह से हो रही है कि लॉक इन पीरियड खुल चुका है। तो ये सबसे बड़ा असर हो रहा है गिरावट का। और दूसरा, बाजार साथ नहीं दे रहा, बाजार में भारी गिरावट है, इसकी वजह से भी गिरावट हो रही है वारी एनर्जीज में। तो गिरावट की ये दो बड़ी वजह बन रही है। अब वारी एनर्जीज भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट के स्वामित्व, विकास और संचालन के बिजनेस में लगी एक कंपनी से करीब 180 मेगावाट पीक के सौर मॉड्यूल आपूर्ति का उनको ऑर्डर मिला है। इसके बाद शेयर में थोड़ी सी तेज़ी भी बनी थी। तो देख सकते करीब 180 मेगावाट का कंपनी को बड़ा एक सोलर मॉड्यूल आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है और मॉड्यूल की आपूर्ति फाइनेंशियल 2025-26 में शुरू होने वाली है। फाइलिंग के अनुसार कंपनी को सोमवार को एक प्रसिद्ध ग्राहक से 180 मेगावाट पीक के सौर मॉड्यूल की आपूर्ति का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। तो खबर तो अच्छी है, लेकिन सारा का सारा प्रॉब्लम है वो है जो लॉक इन पीरियड का। तो देख सकते हो कि 90 दिन का लॉक इन पीरियड फिर से खुला है। 50% जो एंकर निवेशकों के शेयर है वो अब यहाँ पे बिकवाली के लिए आगे है और इसी वजह से ये भारी भरकम बिकवाली हो रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय वारी एनर्जीज़ के लिए। अब यहाँ पे देख सको कि वारी एनर्जीज़ की जो कंपनी है, जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है, उसने अमेरिका के टेक्सास में अपने अत्याधुनिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। यह प्लांट 1.6 गीगावाट की विशाल क्षमता के साथ में काम कर रहा है। तो देख लो कि टेक्सास के ब्रुकशायर इसमें स्थित ये यूनिट अब सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी मॉड्यूल का उत्पादन करेगी। यह कदम अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वारी ने बताया कि हम इस प्लांट से अमेरिका में सोलर प्रोडक्शन की इंपोर्ट पर निर्भरता जो है कम करेंगे और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। स्थानीय नौकरी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
अभी इस मौके पे वारी सोलर अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट जो है सुनील राठी ने कहा है कि ब्रुकशायर प्लांट में उत्पादन की क्षमता शुरू करने हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह पहल न केवल स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाती है बल्कि हमारे मिशन को भी मजबूत करती है। सोलर एनर्जी को एक अधिक सुलभ और टिकाऊ बनाया जाए। हमारा फोकस है उच्च गुणवत्ता और एफिशिएंसी वाले इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो देख सकते हो कि अमेरिका में इन्होंने बड़ा प्लांट शुरू कर दिया है और देख सकते हो इसकी जो इस समय क्षमता देखिए भारत में वारी एनर्जी को 13 गीगावाट की कुल क्षमता है और इसमें एक अग्रणी सोलर मॉड्यूल कंपनी के रूप में ये अपना नाम स्थापित कर चुकी है। कंपनी ने ईपीसी, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और वारी एनर्जी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में अपनी जगह पकड़ मजबूत बनाई है। इसके अलावा वारी ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग के कदम में रखा है और उड़ीसा के ढेनकनाल में जिले में एक नया इंटीग्रेटेड प्लांट स्थापित करने जा रही है कंपनी। जल्दी वाफर्स और इंडोगेट्स का उत्पादन शुरू होगा। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट थे जिसके लिए जो उनकी तरफ से जो कुछ आगे बढ़ने की संभावना थी उसको रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस समय जो ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करनी है तो वो परंपरागत ऊर्जा से होगी, पेट्रोल डीजल से होगी, ना कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगी। उन्होंने यहाँ पे जो बेल आउट पैकेज थे उनको भी अब एक बार रोक दिया है। आने वाले समय में उनकी तरफ से कोई राहत मिलेगी नहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और ये एक बड़ा झटका है क्योंकि वारी एनर्जीज़ का बिजनेस अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से देखें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का भी कहना है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं जिसमें वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज, इनके लिए एक तरह से ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की वजह से जो उनको बड़ा एक झटका लग सकता है, उनके बिजनेस में असर पड़ सकता है क्योंकि जो बाइडेन की सरकार थी वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही थी, उसके लिए सब्सिडी दे रही थी, बहुत सारी स्कीमें लाई थी, लेकिन वो सब अब होल्ड पे चली जाएगी और अभी आने वाले समय देख दो कि जो फैसला होगा वो इनके फेवर में नहीं होगा जिसकी वजह से आने वाले समय दबाव की स्थिति बनेगी। तो कुल मिला के ये सारी गिरावट की वजह बन रही है। अब यहाँ पे अगर इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा ये स्टॉक वाकई अभी बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सीमेंस की बात करें तो इसकी प्राइस 5863 रुपीज़ की है और इसका पी रेशियो 83.24 का है। मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, 2,08,795 का मार्केट कैप है। एबीबी नंबर 2 पे है, 6,174 की प्राइस है, 77.51 का पी रेशियो है और 1,30,837 रुपीज़ की इसका मार्केट कैप है। सीजी पावर इंडस्ट्रीज 618 की प्राइस है, 105 का पी रेशियो है और 94,622 का इसका मार्केट कैप है। सुजलॉन एनर्जी नंबर 4 पे है, 52.28 की प्राइस है और 71.84 का इसका पी रेशियो है और 70,773 का मार्केट कैप है। नंबर 5 पे भेल है, 199 की इसकी प्राइस है, 156 का इसका पी रेशियो है और 69,623 का इसका मार्केट कैप है। वारी एनर्जीज इसके बाद में है, 2,228 की प्राइस है, 64.71 का इसका पी रेशियो है और 64,021 का इसका मार्केट कैप है। हिताची एनर्जी 11,294 का इसका प्राइस है, 240 का पी रेशियो है और 47,869 की इसकी मार्केट कैप है। तो सबसे महंगा यहाँ पे शेयर आपको हिताची एनर्जी दिखाई देगा, उसके बाद में भेल और बाद में आपको सीजी पावर दिखाई देगा जिनका जो पी रेशियो 3 डिजिट में है। अब इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे सस्ता है वो वारी एनर्जीज है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि जब बाजार उसका साथ मिलेगा तो स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 64.31% के आसपास है। एफआईआई की बात करें तो 1.40% की होल्डिंग है। बात डीआई की करें तो 2.70% की होल्डिंग डीआई की भी है और जनरल पब्लिक की बात कर ले तो 31.5% की होल्डिंग जनरल पब्लिक के आसपास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है और देख सकते हो कि मुसीबतें बहुत सारी है लेकिन कामकाज में कंपनी का जो प्रदर्शन बेहतर है, लगातार अपने मार्केट शेयर के हिसाब से मजबूत कंपनी है और लगातार ऑर्डर मिल रहे कंपनी को और इसी वजह से कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू है, आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।